जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड स्पेशल साइंस में। अगर आप साइंस के छात्र हैं, अगर आप विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पे आपको एस्टेट 2023-24 जो पेपर 2024 में होगा उसके बारे में, जो पेपर फर्स्ट है जिसका नाम साइंस है, विज्ञान क्लास 9th और 10th के लिए जो आप एस्टेट का फॉर्म भरे हैं उसके लिए इस पे सिलेबस आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस है आपका, सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर एस्टेट फर्स्ट 2023, इसमें आप लोगों को पेपर जो देना होगा वो 100 नंबर का पेपर आपको देना होगा। ठीक है, इसमें 100 नंबर में आपका क्या क्या आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिए हमारा चैनल बोर्ड स्पेशल साइंस। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में मैं एक एक टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्लास 9th 10th 11th और 12th के साइंस को लेकर के। स्पेशली जो 11th और 12th का होगा बायोलॉजी का होगा, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट एस्टेट 2023 यूनिट फर्स्ट साइंस। जो है इसमें 100 नंबर के आपको सब्जेक्टिव पेपर देने होंगे। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपका एक भी नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% लाना होगा एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अदर स्टेट से हैं, बिहार से नहीं हैं, दूसरे राज्य से हैं, जैसे मान लीजिए यूपी से हैं या फिर झारखंड से हैं या फिर उत्तराखंड से हैं, तो आपको भी 60% लाना होगा। अगर आप बिहार के हैं तो आपका 40% पे हो जाएगा। ठीक, जो उस स्टेट के हैं उनको, उन एससी कैंडिडेट को केवल और केवल 40% लाना है और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 60% लाना होगा। और महिलाओं के लिए विशेष छूट दी गई है, वो किसी भी स्टेट की हों वो 40% पे उनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव जैव कृषि है। ठीक, इसमें क्या है, प्लांट और जो एनिमल हैं उनमें रिप्रोडक्टिव एवं उनके गुणवत्ता को सुधार, कैसे कैसे उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, कीटों से कैसे बचाएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है आपका वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण है। तीसरा टॉपिक है आपका ठोस द्रव एवं गैस, सॉलिड लिक्विड गैस आपका हो जाएगा, जिसमें आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था एवं परिवर्तन, द्रवण, जमाना, वाष्पीकरण, सुघनन, ऊर्ध्वपातन है। ठीक, तीसरा आपका हो जाएगा तत्व यौगिक और मिश्रण सामग्री, असमांगी मिश्रण, कोलाइड्स और निलंबन, मूल इकाई अणु और परमाणु, स्थिर अनुपात का नियम, आणविक और परमाणविक सहनतिया, मोल की अवधारणा, कण की संहीनता और संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोजितता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मतम कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप और आइसोबार्स, समभारिक, जैव। अब आते हैं पौधों और जंतुओं में विविधता, ठीक, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स और एनिमल्स में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार जो बेसिक है इसका, क्लासिफिकेशन का, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम आपको पढ़ना है, पौधे के प्रमुख समूल जैसे विशेष लक्षण, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म आपको पढ़ने हैं। जंतुओं के प्रमुख समूह आकशेरुकी, फाइलम, संघ, संघ तक, फाइलम से लेकर के संघ तक, कशेरुकी क्लास मीन्स जिसमें वर्टिब्रेट होते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, क्लास वर्ग तक, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में उसको पहले क्लासीफाई किया जाता है, उसको आपको पढ़ना है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति कोशिकांग। ठीक, आपको मल्टी सेलुलर पढ़ना है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, कोशिका भित्ति पढ़ना है और कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो पढ़ना है।
क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियाँ, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जिकाए, केंद्रक, क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना एवं संख्या, जैविक गठन के स्तर, ऊतक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना तथा कार्य, 4 प्रकार के जंतुओं में, ठीक, पादप और जंतु ऊतक की संरचना तथा कार्य जो 4 प्रकार के जंतुओं में आपको पढ़ना है, तथा विभाज्य तथा अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू आपको पढ़ना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना है आपको, सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग एवं बचाव आपको पढ़ना है, पदार्थ का अंतरकोशीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका, गति विस्थापन, वेग, समान वेग एवं असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, ये आपका फिजिक्स है, त्वरण, समान और समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान, बल और गति, न्यूटन के गति नियम, पिंड का जड़त्व, जड़त्व की संहिता, संवेग, बल और त्वरण, संवेगी संरक्षण का सिद्धांत, प्रारंभिक ज्ञान, क्रिया प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व, गुरुत्व के कारण त्वरण, सहनति और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, बल के द्वारा किया गया कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गतिज एवं अस्थैतिज ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, तैरती हुई वस्तुओं, दाब और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, आपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान, ध्वनि की प्राकृतिक और ध्वनि की प्रकृति, इसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव के सुनने का दायरा, पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि और सोनार, मानव कान की संरचना, मात्र सुनने की प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन, भौतिक संसाधन, वायु, जल और मिट्टी, मीन्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, श्वसन हेतु, दहन हेतु, तापक्रम को सीमित या विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने, मानसून एवं इसकी क्रियाविधि आपको भी पढ़नी है, जलवायु एवं मृदा अपरदन, संक्षिप्त परिचय, ओजोन परत में छेद एवं इससे संभावित खतरे, जैव भू रासायनिक चक्रण, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र एवं नाइट्रोजन चक्र आपको पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण, सामान्य गुण, उदाहरण और इसका प्रयोग, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, संयोगी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण की व्याख्या, धातुकर्मीय प्रक्रिया, धात्विक, सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, आबंध का सामान्य ज्ञान, कार्बन के यौगिक और इसके संदर्भ में रासायनिक आबंध का सामान्य ज्ञान, संतृप्तता, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्वों के मेंडलीव की आवर्त सारणी, तत्वों के गुणों का परिवर्तन, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की समस्याएं, हम क्या कर सकते हैं, जैव विघटित, जैव अविघटित ओजोन क्षरण, सजीवों को परिभाषित करें, पौधों एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन की मौलिक अवधारणा, जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्यों वे जियोट्रॉपिक होते हैं, क्या हम उन्हें ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, पौधों में गति, पौधों में हार्मोन्स, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र, आप 9th और 10th में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स भी मिल जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी मिल जाएगा। फिर आता है पौधों से जंतुओं में प्रजनन, परिवार मतलब प्लांट से लेकर के एनिमल में जो रिप्रोडक्शन है वो आपको पढ़ना है, परिवार नियोजन की विधियों का अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाया जा सकता है, HIV एड्स, गर्भवती महिला एवं महिला का स्वास्थ्य, आनुवांशिकी एवं जैव विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना है जेनेटिक्स पढ़ना है,
आनुवांशिकी एवं जैव विकास पढ़ना है। आनुवांशिकी जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त, जैव विकास के मौलिक सिद्धांत आपको बताने हैं। फिर विद्युत परिपथ, विभवांतर, विभव ओहम के नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, संयोजन विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा का अपव्यय, पावर डिसिपेटेड, PVI और R में अंतर आपको बताना है। चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, धारावाहित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहित चालक पर बल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, विद्युत मोटर, चुंबकीय अभिप्रेक्षण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभिप्रेरित विभवांतर, अभिप्रेरित धारा, विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर सिद्धांत का कार्य, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अप्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा, घरेलू विद्युत परिपथ, अभिसारित और अपसारित प्रकाश, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, संबंध अवधारणाएं, यथा वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, मानव आँख में लेंस का कार्य, दृष्टि की समस्याएं एवं उनका निवारण, गोलीय दर्पणों और लेंसों का प्रयोग, अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का वेग, सापेक्ष अपवर्तनांक, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विपेक्षण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा यथोचित उपयोग, वन तथा वन प्राणी, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहल, लीगल प्रोस्पेक्टिव, ऊर्जा के स्रोत, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण स्रोत। दोस्तों, ये था आपका साइंस का सिलेबस। अगर आप लोग अच्छे से इस टेट पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं यही आपसे कहूँगा, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक आप जितना भी साइंस का बुक हो NCERT का टोटल आप पढ़ लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 का NCERT आप पूरा पढ़ लीजिए, आपका ये स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अब बात करते हैं जो 50 नंबर अलग से आते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल पे आ जाते हैं, जिसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग पे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अदर स्किल पे 20 नंबर के आएंगे। अब आर्ट ऑफ टीचिंग में कई सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक, फिर आता है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप टीचर हैं या टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी आनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड, लेसन प्लान, टाइप एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम का इफेक्टिव इकोसिस्टम कैसे बने, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ फॉर टीचिंग। फिर आता है आपका करिकुलम, फिर आता है फैक्टर एंड अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, फिर टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग। अदर स्किल में आपका जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ये तो आपको 4 जो अदर स्किल हैं ये तो श्योर है, अगर आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो ये अदर स्किल में आपको मिलेंगे। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आने वाले कल में मीन्स कल से मैं आपको साइंस का एक एक टॉपिक का वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा और बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा। ये तो सिलेबस बताना था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग वाला वीडियो बनाया। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।